हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कारक का अध्ययन करेंगे। कारक कारक की परिभाषा है किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। अर्थात किसी भी वाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम के शब्द प्रयोग किए गए हैं उनका उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे ही कारक कहा गया है। उदाहरण है, राम ने रावण को बाण से मारा। इस पूरे उदाहरण में मारना क्रिया है और यह क्रिया किसके द्वारा संपन्न की जा रही है? राम के द्वारा। अर्थात राम यहाँ पर करता है और क्रिया है यहाँ पर मारना। अब ये मारना क्रिया किस साधन के द्वारा संपन्न हुई है? बाण से। तो बाण यहाँ पर क्या है? बाण यहाँ पर है करण कारक और रावण यहाँ पर है कर्म कारक। कारक के भेद। हिंदी भाषा में कारक 8 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर 8 कारकों के नाम हैं और इधर उनके विभक्ति चिन्ह हैं। अब मैं इनको पढ़ती हूँ। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध कारक का, की, के आदि, अधिकरण कारक में, पर, संबोधन कारक भो, है, अरे। तो ये हैं 8 कारकों के नाम और ये हैं इनके विभक्ति चिन्ह। अगर हम कारक याद करना चाहते हैं तो हम इनको इसी क्रम में याद करें। अब हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। कारक का प्रथम भेद है कर्ता कारक। क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह ने है, लेकिन कभी कभी यह चिन्ह वाक्य में छिपा हुआ रहता है, अर्थात हमें दिखाई नहीं देता। उदाहरण है, पुजारी ने मंत्र पढ़ा, राधिका खेलती है। प्रथम उदाहरण में आप देखिए कि मंत्र पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? पुजारी। और उसके साथ यहाँ पर कर्ता कारक का चिन्ह भी लगा हुआ है, जिससे हमने पहचान लिया कि ये कर्ता कारक है। परंतु द्वितीय उदाहरण है, राधिका खेलती है। इसमें खेलने का कार्य राधिका कर रही है, परंतु यहाँ पर कर्ता कारक का चिन्ह लुप्त है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है। परंतु हम जानते हैं कि कार्य किसके द्वारा संपन्न हो रहा है? राधिका के द्वारा। अर्थात इस वाक्य में कर्ता कौन है? राधिका है। द्वितीय भेद है कर्म कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़ता है, फल पड़ने का मतलब है प्रभाव पड़ता है, उसे हम कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को है, परंतु कभी कभी कर्म कारक का यह चिन्ह को भी वाक्य में छिपा हुआ होता है, अर्थात हमें दिखाई नहीं देता। जैसे, मैंने मीरा को पत्र लिखा, मैं गीत गाता हूँ। प्रथम उदाहरण में मीरा को यह कर्म कारक है और यहाँ पर को चिन्ह हमें दिखाई दे रहा है, परंतु द्वितीय उदाहरण में मैं गीत गाता हूँ, यहाँ पर गीत कर्म है जो वो काम कर रहा है, परंतु यहाँ पर कारक चिन्ह हमें दिखाई नहीं दे रहा। करण कारक। क्रिया को करने में कर्ता की जो सबसे अधिक सहायता करता है उसे हम करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से या फिर के द्वारा होता है। मैं दोबारा इसको समझाती हूँ कि किसी भी काम को संपन्न करने में कर्ता की जो सबसे ज़्यादा सहायता करता है, कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा साधन जिसके द्वारा कर्ता अपने कार्य को पूर्ण करता है, वही करण कारक होता है। उदाहरण है, बच्चे पुस्तक से पढ़ते हैं, वह कलम के द्वारा लिखता है। तो बच्चे पढ़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन किस साधन से कर रहे हैं? पुस्तक से कर रहे हैं, अतः ये यहाँ पर करण कारक है। वह कलम के द्वारा लिखता है। किसके द्वारा लिखता है? कलम के द्वारा लिखता है, तो यहाँ पर कलम करण कारक है। चतुर्थ भेद है संप्रदान कारक। कर्म के द्वारा कर्ता जिसे संतुष्ट करना चाहता है वह संप्रदान कारक होता है। इसका चिन्ह के लिए अथवा को होता है। अधिकांशतः संप्रदान कारक में कुछ देने का भाव होता है। उदाहरण है,
राजा ब्राह्मणों को दान देता है। यहाँ पर को चिन्ह आया है, अतः यहाँ पर संप्रदान कारक है। बालक के लिए फल लाओ, किसके लिए फल लाओ? बालक के लिए, अतः यहाँ पर संप्रदान कारक है। अपादान कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव पता चलता है उसे हम अपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से अर्थात अलग होने के अर्थ में होता है। हमें यहाँ पर करण कारक और अपादान कारक दोनों में अंतर को भी समझना है, क्योंकि करण कारक का चिन्ह भी से होता है और अपादान कारक का चिन्ह भी से होता है। लेकिन अपादान कारक में जो से चिन्ह का उपयोग होता है ये किसी एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से अलग करता है, अर्थात इसमें अलग होने का भाव होता है। जबकि करण कारक में जो से चिन्ह का प्रयोग होता है वह साधन के रूप में होता है, अर्थात वह जोड़ने का काम किसी को करता है। उदाहरण है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। यहाँ पर से है अर्थात कारक चिन्ह है और यहाँ पर पत्ते वृक्ष से अलग हो रहे हैं, इसलिए अपादान कारक आएगा। वह विद्यालय से आता है, वह विद्यालय से आ रहा है यानी कि वो विद्यालय से अलग हो रहा है, तो यहाँ अलग होने का भाव है, इसलिए अपादान कारक है। संबंध कारक, किसी शब्द का क्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य शब्द के साथ जो संबंध होता है उसे हम संबंध कारक कहते हैं और इसका चिन्ह का, की, के आदि हैं। जैसे लक्ष्मण दशरथ के पुत्र थे, किसके पुत्र थे? दशरथ के, और इसका चिन्ह भी है यहाँ पर के। सरिता का घर सुंदर है, किसका घर सुंदर है? सरिता का, और यहाँ पर कारक चिन्ह है का, अतः ये दोनों संबंध कारक के उदाहरण है। अधिकरण कारक, जो शब्द क्रिया का आधार हो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं और इसके चिन्ह है में तथा पर। उदाहरण है, सिंह वन में रहता है। जैसे ही हम उदाहरण पढ़ते हैं, अगर हमें याद है कि अधिकरण कारक के चिन्ह क्या है, में है और पर है, तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर में कारक चिन्ह लग रहा है तो यह अधिकरण कारक है। सिंह कहाँ रहता है? वन में। मेज पर पुस्तक रखी है, कहाँ पर पुस्तक रखी है? मेज पर, तो यह अधिकरण कारक के उदाहरण है। संबोधन कारक, किसी को पुकारने या सावधान करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम संबोधन कारक कहते हैं और इसका चिन्ह अरे, ओ, भो आदि होते हैं। जैसे हे भगवान रक्षा करो, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पर हे भगवान और अरे के आगे जिन कारक चिन्हों का प्रयोग किया गया है उन्हें हम संबोधन कारक कहते हैं। थैंक यू।